अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज शेयर करूंगी काले चने के पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। पुलाव तो आप लोगों ने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज काले चने का पुलाव ट्राई करके देखें। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। रेसिपी शुरू करने से पहले जनाब, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ा खुला बर्तन ले लेंगे, उसमें ऑयल शामिल करेंगे, खड़े मसाले को रोस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को डार्क ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है तो कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च साबित शामिल करेंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद जो दरमियाने साइज़ के टमाटर थे उसे मैंने काट लिया था। उसके बाद लहसुन और अदरक का पाउडर शामिल करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन और अदरक है तो आप वो कूट के शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। टमाटर यहाँ पे गल चुका है। इसके बाद पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच साबित ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच नमक का शामिल करके इसे अच्छे से पका लेंगे। 4 से 5 दाने आलू बुखारे के शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाले को इतना भूनना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। पानी की अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़े आपको तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम काले चने जो मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे शामिल कर देंगे। काले चने को शामिल करने के बाद इसे 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। देखिए यहाँ पे मसाला बिल्कुल भुन चुका है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने 2 गिलास की मेजरमेंट ली है चावलों की, तो मैं उसी हिसाब से इसमें 4 गिलास पानी के शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा जितने आपने चावल शामिल किए हैं। पानी को शामिल करने के बाद इसको उबाल आने तक हाई फ्लेम पे रख देंगे। ढक्कन दे देंगे ताकि उबाल आ जाए। पानी को उबाल आ चुका है। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे। ये अच्छे से इस तरह फूल गए हैं। अब मैं इसे शामिल कर दूंगी। चावल शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और चमचा इसमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अगर आप चावल शामिल करने के बाद मुसलसल चमचा हिलाते रहते हैं तो चावल टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी चमचा नहीं हिलाया था। ये बिल्कुल इस तरह से हो गए हैं। अब ये हम इसे दम पे रख देंगे। कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फूड कलर शामिल करेंगे। ये ज़र्दा कलर है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। देखिए चावल बिल्कुल सेट हो चुका है। ये जो ऊपर ऊपर चावल आता है, खड़े हो जाते हैं चावल, इसका मतलब ये होता है कि चावल बिल्कुल बन चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से खोल लेते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया है चावलों का। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।